नमस्कार दोस्तों, लाए हैं आज आपके लिए प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या से। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस प्रश्नावली को। इससे पहले हमने बेसिक की वीडियो बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो वो वीडियो आपको देखने योग्य है, और आप जाकर के वहां से भाई साहब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का भी और उस वीडियो का भी, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आज का अगर हम देखें तो हम कक्षा 10 की यानी 10वीं की गणित, जो कि ये गणित हमारी किसकी चल रही है दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी चल रही है। कैसी गणित चल रही है? तो एनसीईआरटी चल रही है। इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि एनसीईआरटी चल रही है। प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इसके आज हम संपूर्ण हल को देखने वाले हैं। दोस्तों पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमने आपको बता भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे से सवालों को मानते चलते हैं, और देखिए सवाल को लगाना कैसे पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने माना कि a बराबर हमारा 225 है। हमने माना a बराबर हमारा 225 है और b बराबर हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 135 है। इस तरीके से हमने मान लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। और अब देखिए क्या होगा, अब हम धीरे धीरे यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135 और यहाँ पे हमने लिख लिया 225। इस तरीके से 135 और 225 हमने दोस्तों लिख लिया एकदम आराम से। अब देखिए वहां पे मैंने आपको मौसा निकालना सिखाया था बेसिक वीडियो के अंदर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपको एकदम आराम से जिस जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आपको लिखते चलना है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वही कर दीजिएगा। यहाँ पर 135 और 225 और ये आपका 225। अब आप भाग करने चलेंगे दोस्तों, एक बार भाग होगा 135, क्योंकि 135 दूना 270 होता है, जो कि गलत हो जाएगा ना। तो 135 आप लिख लेंगे। यहाँ पे अब आ जाएगा 90। अब आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 90। अब इस पर ही आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा a बराबर BQ प्लस R, यानी इस हिसाब से जो हमारा a होगा वो हमारा 225 है। ठीक, ये a हमारा 225 है और b हमारा, देखिए दोस्तों b हमारा 135 है, तो हमने 135 लिख दिया। अब देखिए q हमारा कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस r हमारा कितना है 90, हमने 90 लिख दिया। इतना हो गया, क्लियर है। अब देखिए मैंने कहा क्या था कि आपको यही 90 से और इस 135 को भाग करना है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः आप इस चीज़ को लिखेंगे पुनः। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 भाग करेंगे कितने से दोस्तों, 135 से। तो यहाँ पे फिर एक बार जाएगा और ये 90। अब यहाँ से हमारे पास 45 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, वही चीज़ एकदम फिर से वही लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, हमने लिखा a। अब देखिए हमारा क्या है 135 है, और यहाँ पर b कितना है हमारा 90 है, q हमारा कितना है 1 है, और r हमारा कितना है भैया 45 है ना। अब इसी सेम चीज़ को हम इधर लाते हैं। अब देखिए ये 45 है, अब 45 यहाँ पे है तो हम लिख देते हैं 45। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 45। अब 45 को इससे जब हम भाग करेंगे तो 90। देखिए दोस्तों दिया वही मौसा है, बस थोड़ा सा इसको तोड़ लेना है आपको। बस इस हिसाब से आप करते चलेंगे, आपका सवाल हो जाएगा। अब 2 बार में आपका 90 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R। ठीक, आप ये चीज़ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हम इसे किससे लिख रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख रहे हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखना ही चाहिए, लिख क्या सकते हैं, आपको लिखना ही चाहिए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक दोस्तों, ये इतना लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा, जो कि आपका a है। b आपका कितना है दोस्तों 45, और फिर ये आपका गुणते 2। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका फिर उसके बाद प्लस 0। अब याद रखिएगा, अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर 0 आ जाता है, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपका b है वही आपका आंसर हो जाता है। यानी इसका जो मस आ रहा है दोस्तों,
यानी जो इसका मौस आ रहा है वो कितना आ रहा है 45। वो कितना आ रहा है दोस्तों 45। तो देखिए जब शेषफल यहाँ पे 0 आने लगे, यानी आपका आर यहाँ पर जब 0 हो जाए तो आपका जो बी होता है वही आपका आंसर बन जाता है। इतना समझ में आया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में भी हमें मानना पड़ेगा, लेट भी लेना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि आपको जो छोटा है उसे अंदर रखिएगा, बाकी को आप बाहर कर लीजिए। तो 196 है, तो यहाँ पे 38 आपका 22 है। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए 382 है, तो आपका एक बार जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 196। यहाँ पे 196 आ गया। फिर आप देखिए आप यहाँ पे घटा लीजिए, 12 में से 6 गया, 6 बचा। फिर आपका यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से एक हासिल ले लेगा, तो 17। तो 17 में से दोस्तों जब यहाँ पे हासिल होगा तो 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 8 6 हो गया। अब यहाँ से आपका 2 आ जाएगा तो ये हो गया 1862। अब अगर हम 196 का गुणा 9 बार कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है दोस्तों 1764 के करीब आता है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1764। अब इसमें से जब हम इसको घटाते हैं दोस्तों तो 12 में से जब 4 जाता है तो 8 आता है, और 15 में से 6 जाता है तो 9 आता है। इस तरीके से यहाँ पे 0 0 हो जाता है। अब इस तरीके से हमारा ये 0 यहाँ पर आ जाता है, और लास्ट में जब हम क्या करते हैं दोस्तों 6 बार गुणा कर देते हैं 196 का, माफ़ करिएगा 5 बार, हाँ 5 बार गुणा कर लेते हैं। अगर 5 बार गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 980 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया एक ही स्टेप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और ए बराबर बी क्यू आर है, यानी 38 22 22 0 38 22 0 बराबर 196 गुणते 195 प्लस 0। जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो मैंने क्या कहा था कि बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी म स हमारा कितना हो गया, म स हमारा 196 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो म स होगा 196 हो गया। चलिए चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना तीसरा सवाल, जो कि है दोस्तों 867 का और 255 का हमें म स ज्ञात करना है दोस्तों, वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो चलिए दोस्तों वही सवाल फिर से। तो मैंने कहा था कि अगर आपको करना क्या है कि आपको 255 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वही पुराना जो हमारा घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट है, कि हमने मान लिया कि ए बराबर हमारा 867 है और बी बराबर हमारा 255 है। ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बात आया समझ में दोस्तों। अब देखिए ए बराबर 867 और 255 आपके पास था। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 255 को आप इधर लिख लीजिए और 867 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप भाग कर दीजिए। 3 बार जाने पर आपका 765 यहाँ पे आ गया, 3 बार जाने पर आपका 765 आ गया। फिर यहाँ से आपको 102 मिला। अब यही आप लिख दीजिए यहाँ पर कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि क्या है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक, तो इससे आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 867 बराबर 255, 867 बराबर 255 गुणते 3 प्लस 102। इस तरीके से आपके पास हो गया। अब देखिए अब आप क्या कह सकते हैं, अब इसके बाद अब आपका ये 102, अब 102 ये आपका 102 अब क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और ए आपका ये 255 बन जाता है। तो ये आपका 255 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब हम भाग करते हैं, 2 बार जाता है। अब 2 बार जाने पर यहाँ पर कितना आएगा 204, घटा देते हैं 1, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 5 51। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको वही लिखना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणते 2 प्लस 51। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो 51 है हमें इस 51 को यहाँ पे लिखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा 102 है, फिर उसके बाद हम 2 बार लेके जाएंगे तो 102 आ जाता है और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 102 बराबर
51 गुणते 2 प्लस 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया, तो इस हिसाब से मस हमारा 51 हो गया। क्या हो गया? 51 हो गया। तो हमारे पास मस का वैल्यू कितना हो गया? 51 हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, जो कि है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। दोस्तों क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको कुछ चीज़ें समझनी है और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया है 6q + 1, अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्या है दोस्तों? ये तो है a = bq + r, यानी ये bq + r दिया हुआ है। अगर हम देखें तो जो हमारा ये 6q + 1 है, यानी यहाँ पे b बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये b बराबर 6 दिया हुआ है और r बराबर हमारा 1 दिया हुआ है, कुछ ऐसा दे रहा है। तो b बराबर 6 बोला है, और हम जानते हैं क्योंकि हमने बेसिक का वीडियो देख रखा है, तो भाई साहब b बराबर, अगर नहीं देखा है तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। b हमेशा बड़ा होता है r से, यानी अगर b का वैल्यू 6 है, यानी b का वैल्यू 6 है तो r से कम हो, भाई r का वैल्यू कम होना चाहिए। तो 6 से कितना कम होना चाहिए? तो 6 से कितने कम हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो उसके बराबर होता है। अब अगर कह दे कि कोई विषम पूर्णांक निकालिए, तो इसमें से विषम पूर्णांक आपका 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 2 और 4 तो होते नहीं है। तो हमें इसी पर रखकर इसको चेक करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस वही तरीका लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम लिखते हैं a = bq + r। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ऐसा। ठीक, और इसे हम समीकरण 1 कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि समीकरण 1 में b = 6, हमने मान लिया कि b = 6 रखने पर, तो अब इस तरीके से रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे bq + r था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q + r। अब देखिए चूंकि b बड़ा होता है हमेशा r से, तो r आपका क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब अगर बात करें इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, अगर हम विषम पूर्णांकों की बात करेंगे, सम पूर्णांकों की बात ना करें, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सब पे रख के चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम r बराबर 0 रखें, अगर हम r बराबर 0 रखें, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर r बराबर 0 रखने पर, चलिए हम मान लेते हैं अगर r बराबर हम 0 रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 6q + r है और r बराबर हमें 0 रखना है, तो 6q + 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, केवल 6q। ये आ रहा है केवल यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6q। और जो 6q आ रहा है वो तो सम है, वो क्या है दोस्तों, सम है। अगर हम यहाँ से q का कोई भी मान मान ले, q का कोई भी मान आप मान लीजिए, 6 में किसी भी अंक का गुणा कर लीजिए, चाहे 1 का करेंगे तो भी 6 आएगा, अगर 6 में 2 का करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा जो कि सम होगा, 6 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको 18 मिलेगा जो कि सम होगा, यानी 6q एक प्रकार से क्या है, सम है। इतना समझ में आया। अब देखिए अगर हम r = 1 ले लें, अगर हम r = 1 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r = 1 लेने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q + 1, जो कि क्या है दोस्तों, विषम है, जो कि क्या है, विषम है। तो हमने जान लिया है पहला चीज कि ये 6qm एक विषम है, क्योंकि देखिए अगर आप 6q का गुणा कर दीजिए, q का आप कोई मान रख दीजिए, 6 × 1 + 1, अगर हमने q = 1 मान लिया तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7, जो कि विषम है। और अगर हमने 2 मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 13, जो कि विषम है। माफ करिए। चलिए देखिए, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम सम विषम रखेंगे, मतलब कुल मिला के, तो भी हमारा विषम ही आएगा। तो इस तरीके से r = 1 लेने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा विषम आएगा। अगर हम r = 2 रख देते हैं, 2 लेने पर, अगर हम r = 2 लेने पर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6q + 2, जो कि सम आएगा। क्या होगा दोस्तों, सम आएगा। अगर आप एकदम चेक कर सकते हैं कि 6 में किसी चीज़ का गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो वो सम ही रहेगा। इसी तरीके से हम अगर r = 4 चेक रखें, अगर हम ये कर दें कि r = 4 रखने पर, इस तरीके से हम रख दें कि r = 4 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे भी 3 रखना है, अभी 3 रखना है दोस्तों,
6 क्यूब प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा विषम हो जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि ये हमारा विषम है। इसी तरीके से r बराबर हमें 4 रखना है, तो r बराबर हम 4 रखने पर क्या होता है, जब r बराबर 4 रखते हैं तो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 4 हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा सम हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए क्यू बराबर अगर हम r बराबर हम 5 रख दें, अगर r बराबर हम 5 रख देते हैं, रखने पर हमने मान लिया, तो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, जो कि क्या है दोस्तों, विषम है। यहाँ पे ये क्या है, विषम है। इस तरीके से हम सब जानते हैं और या हम कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होगा वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस आपका 5 के बराबर होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है अधिकतम संख्या, यानी हमें अधिकतम बताना है कि कम से कम, यानी कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब बात आती है तो वहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है, यानी मौसा निकालना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पे एक तरीके से बस हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 616, ये क्या है दोस्तों, देखिए 616 और 32 है ना। अब इसी 616 का और 32 का हमको भाग करके मौसा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 616 है, 616 है। आपने पीछे सीख लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे आप देखिए, आप जानते हैं कि ये 616 यहाँ पे नहीं होगा, 32 यहाँ पे नहीं होगा। आपको पता है ना कि ये यहाँ पे नहीं होंगे, यानी ऐसे आपको करने नहीं है। आप कैसे करेंगे दोस्तों, 32 यहाँ पे रखेंगे और 616 यहाँ पे रखेंगे। जब आप यहाँ पे 616 रखेंगे तो आप कितनी बार, देखिए आप यहाँ पे एक बार करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। फिर देखिए 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा, फिर यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा 296। अब आप कितनी बार लेके जाएंगे दोस्तों, तो अब जब आप लेके जाएंगे तो आप 9 बार लेके जाएंगे। आप अब 9 बार लेके जाएंगे, तो जब 32 में आप 9 का गुणा करेंगे, करीबन 32 इतने जाता है, तो 320 में आप 32 को माइनस भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 1 और 9 त्रिक 27, 27 एक 88, यानी 288 हो जाएगा। तो 288 हो गया भाई साहब। अब आपके पास यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और इस तरीके से आप 32 को करेंगे। आप 32 को करेंगे तो 4 बार में 32 आपके लिए आंसर बन जाता है। आप इस तरीके से जान लेते हैं। तो आपको यही करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आप ये लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ से आपको कहाँ तक, केवल यहाँ तक लिखना था, तो आप लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणते 19 प्लस कितना है दोस्तों 8 है, प्लस कितना है दोस्तों 8 है। आप 8 लिख दीजिए। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है, ये तरीका है उसका, ये इसका लेमा होता है। ठीक, और इस तरीके से आप लिखेंगे 32 बराबर आपका 8 गुणते 4 प्लस 0, तो आंसर हमारा हो जाता है 8। तो इसलिए मौसा क्या आ गया 8, यानी वो 8 स्तंभों में अब जो है चल सकते हैं या मार्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना चौथा सवाल, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3 या m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें भी सेम आपको वही करना है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लिखेंगे, उसके बाद क्या आपको लिखना पड़ता है, इसके बाद आपको मैंने बता ही दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आपका समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं हम। यहाँ से हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि b बराबर हमारा 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3m प्लस 1 का रूप का दिया है, तो आप सीधे समझ लीजिए 3। तो अगर आप देखिए तो b क्यू प्लस आर, यानी b के बराबर 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमें वो बोला है सिद्ध करने के लिए, ऐसा हमें करना पड़ेगा, तो 3 रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें हो जाता है कि भाई 3 क्यू प्लस आर, इस तरीके से क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर। अब देखिए हमने m और q को स्थान को रूपांतरण किया है, इस वजह से हमें ऐसा मानना पड़ रहा है। अब देखिए चूंकि सब जानते हैं कि मतलब b हमेशा r से बड़ा होता है, तो यदि 3 है, अगर 3 है तो r इससे कम है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 0 1 2 ये हो सकता है।
ये चांस है कि इसके ये हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r बराबर हम ये कह सकते हैं कि r बराबर ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r बराबर अगर अगर r बराबर हम 0 रख दें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर r बराबर हम 0 रख दें, तो r बराबर 0 रखने पर क्या हो सकता है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि r बराबर 0 रखने पर क्या हो सकता है भाई। तो r बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो आप खुद सोचिए ये क्या होगा। तो ये होगा a बराबर 3q प्लस r। तो a बराबर 3q प्लस 0, ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों, पहले ये बताइए, होगा ना। अब देखिए दोस्त क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से आपके पास a बराबर 3q बचा। अब यहां से आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्ग बोला है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछा है तो इसलिए वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। जब हम इसे खोल लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें में क्या अपना क्या है दोस्तों, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे 3q स्क्वायर। इस तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक रूल लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर m बराबर 3q स्क्वायर हो, यदि m बराबर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि m बराबर 3q स्क्वायर हो, इस तरीके से कि भाई मान लेते हैं कि हमारा m बराबर 3q स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं, जब हम इतना मान लिए हैं तो हम कह सकते हैं भाई कि तब a स्क्वायर बराबर 3m। तो देखिए यही बोला है 3m, तो हमने यहाँ पे 3m लग दिया। ठीक, अब देखिए अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो हम लिख देते हैं r बराबर 1 रखने पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम रखेंगे r बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वही पुराना ट्रिक कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम ऐसा लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसके स्क्वायर को ओपन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे इसके स्क्वायर को खोल सकते हैं, a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, और इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख लिए। अब देखिए इसमें करते क्या है, a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a और 2q, और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1। अब अगर हम इतने को टोटल यम मान ले, अगर इतने को यम मान ले तो हमारे पास a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का आ जाएगा, जो कि हमें बोला है यहाँ पे ना। तो इस तरीके से आ गया। अब सेम यही चीज हमें एक बार और कर देना है। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि r बराबर, देखिए अब r बराबर अगर 2 रखने पर, हमने मान लिया कि r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3q प्लस 2। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे जब दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हमें खोलना भी पड़ेगा, हम स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब ए इसका देखिए हम स्क्वायर करेंगे, जब हम इनका खोल लेंगे और उसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे दोस्तों? 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। देखिए कॉमन लेने के बाद का मैं बता रहा हूँ, 4 क्यू ये हो जाएगा और प्लस 1 इसके बाहर का। अब यहाँ ए स्क्वायर और इतने को आपको यम मान लेना है, इतने को आप यम मान लेंगे तो हमारे पास 3m प्लस 1 फिर से यही आ जाता है। तो मैं बोल सकते हैं कि अतः भाई ये इस रूप का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे सवाल को करना शुरू कर सकते हैं बेझिझक, एकदम आराम से। कि सवाल किस तरीके से है, ये सब फालतू की बातें हैं, बस लगाना आना चाहिए, बस मैं ये कहूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान सकते हैं कि माना ये धनात्मक पूर्णांक है, तब 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 ऐसे इस तरीके से हम मान सकते हैं। बात आया समझ में? इस तरीके से हम सवालों को मान के कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उसी पुराने रूल को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया है 9m, तो 9m बोला है, तो आप देखिए यहाँ पे 9m बोला है। तो अगर हम इसे तुलना कर देते हैं, यहाँ पे सोचिए कि अगर हम इसे बी क्यू प्लस आर कहें तो यानी हमारा b कितना है, तो 9 है। तो हम यहाँ पे देखिए वही रख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि भाई साहब चलिए मान लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो b है वो हम 9 रख देते हैं, सीधी बात। हमने मान लिया कि चलिए हम 9 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए घन निकालने की बातें आ रही हैं। किसकी बातें आ रही है? घन निकालने की बातें आ रही हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हम शॉर्ट रूल से चलते हैं, जो कि हम बहुत आसान पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम ये जानते हैं कि भाई चलो a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि भैया ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने ये मान लिया। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, तब यह 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 के रूप में है, ठीक। तो के रूप में है, ठीक। अब हमें सिद्ध करना है कि इनमें से प्रत्येक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक को उठाएंगे और इनका क्यूब करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्यूब करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 क्यू का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। इसको अगर हम काट के निकाल दें तो 9 3 क्यू पर क्यूब होगा, और इतने को हम अगर m मान लें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9m। तो ये इस तरीके से 9m हो गया। बात समझ में आया? और हम ये लिख भी सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q पर हमारा क्यूब है। ये आपको लिखना भी चाहिए, क्योंकि सवाल कर रहे हैं तो भाई लिखना तो बिल्कुल चाहिए। तो इस तरीके से 3q प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे हम, और यहाँ जब इसका स्क्वायर खोलेंगे, दोस्तों, तो देखिए a क्यूब का है, तो क्यूब का हम खोलते हैं। तो क्यूब का खोलेंगे तो यहाँ पे a पर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आपका है 3a स्क्वायर प्लस इंटू बी, ये इस तरीके से चलता है। और फिर 3 पर क्यूब b, a पर क्यूब, b पे क्यूब, फिर आपका इस तरीके से 3a स्क्वायर b, और उसके बाद प्लस 3b स्क्वायर a, इस तरीके से सवाल चलता है, ठीक। तो यहाँ पर 3 क्यू पर इन्होंने क्यूब कर दिया, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, मैंने कहा चलिए ठीक है, ये सही है। अब देखिए 3, अब देखिए यहाँ पर केवल a को इसी तरीके से लिखा जाएगा, और फिर b का स्क्वायर, अब आपका प्लस, और ये आपका b का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से जब हम इसको लिख देंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27 फिर से,
देखिए ये आसान है, ठीक। तो 3 त्रिक 9, 9 3 27, तो 27 क्यू है। और यहाँ से देखिए फिर आपका 1 है, हाँ हाँ 27 क्यू, ये आपका यहाँ से 27 क्यू फिर से, और 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 27 क्यू स्क्वायर है। प्लस यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 ही होगा केवल, तो 9 क्यू हो जाएगा और ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, आपको केवल 9 कॉमन निकाल लेना है। 9 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 3 क्यू क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3 क्यू आ जाएगा और ये हमारे पास बाहर में प्लस 1 है। तो इस तरीके से हम क्या जान लेते हैं कि अगर हम इतने को यम मान ले, हम मान लेते हैं कि ये पूरा यम है, तो हमारे पास अब हो गया 3 9 यम प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास 3 9 यम प्लस 1 भी आ गया। ये समझ में आया, इसको समझ चुके हैं आप, ठीक। अब देखिए, अब आपका लास्ट आता है ये कि 3 क्यू प्लस 2। देखिए हमने मान कर यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है सवाल को, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा देख लिया था। तो यहाँ पर जब हम इसका क्यूब करेंगे, तो जब हम इसका क्यूब करने चलेंगे तो हमारा फिर वही होगा कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर और आपका b, फिर आप 3a और फिर b का स्क्वायर, और फिर आपको b का स्क्वायर करना है और b का क्यूब करना है, ठीक। इतना कर लिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 27 क्यूब आता है। यहाँ से हमारा क्यूब है तो हमारे पास 27 क्यू पर क्यूब आता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 9 3 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर आता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे 4 4 3 12 और 12 3 36, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 क्यू आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, 9 को, तो जब हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर, ठीक। और प्लस यहाँ पे जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6, क्योंकि 9 6 54 होता है। फिर यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 क्यू बचेगा और इस 8 को हम अभी ऐसे बाहर रखेंगे। तो अगर हम इसको यम मान ले, इसको पूरा यम मान ले, तो हमारे पास आ जाएगा 9 यम प्लस 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ इस प्रश्नावली का एंड होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।